अब हेडलाइंस के बाद अब खबर विस्तार ले आपन बता दें कि महिला समूह के नाम मां लोन निकलैया 3 निजी बैंक कर्मी और सहयोगी ला देवभोग पुलिस आ गिरफ्तार करे हवाए। आरोपी मन कना 11 गांव के 32 महिला समूह के नाम मां फर्जी अंगूठा लगा के 11,50,000 रुपया निकाले गे रही से। बता दें कि देवभोग में संचालित एक प्राइवेट बैंक के कर्मी सुनील कुमार निषाद और इंद्र कुमार हा 11 गांव के 32 महिला समूह के नाम मां लोन पास करवाए रही है। फिर धुरवापारा उप सरपंच दुर्योधन सोनवानी के संग में मिलके पास हुए लोन की राशि यानी 11,50,290 रुपया के गबन कर ली। आरोपी मन नवंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 तक जरूरी दस्तावेज में महिला समूह के अंगूठा लगवा के सुनियोजित तरीका ले ये घटना ला अंजाम दिन है। एक संगे बैंक ला एक भनक तक लगन नहीं दिन समूह लोन पर दोबारा चक्कर लगाई है, तब जाके पूरा मामला के खुलासा हुई से। बैंक मैनेजर की शिकायत पर ऊपर देवभोग पुलिस अब धोखाधड़ी के केस दर्ज करे हवा। वहीं आरोपी ले 15,000 नगद और बाइक तक को जब्त करेगी। लोन को अंगूठा लगाकर झांसा देकर ये पूरा 11,50,290 रुपये को ये तीनों आरोपी आपस में बांटकर झांसा देकर के 420 करके गबन कर दिए। और ये खबर ऊपर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी फारूक मेमन हमारे संग जुड़े थे। फारूक, जिन तरह ले ये ठगी के वारदात सामने आए हैं, सल्लग देखे जाते हैं कि बैंक कर्मी मन के ही संलिप्तता ये तरह के मामला में आगू आवत है। ऐसे में कैसे जनता सतर्क रहा है और कैसे का कुछ स्टेप ले जाही और पुलिस का कुछ कार्रवाई करत है? देखिए, देवभोग क्षेत्र के मामला है जो उड़ीसा से लगे हुए, वहां पर अशिक्षा के चलते इस तरह के घटना ज्यादा होत रहे। दरअसल वहां पे फाइनेंस कंपनी निजी बैंक के रूप में वहां काम करते और महिला समूह अपन से जोड़ कर रखे में। तो बीते दिनों हो ये है कि 2021 की घटना है, वहां पर महिला समूह के जो है करीब वहां की 11 महिला समूह वहां है, जहाँ 32 गांव के आसपास के लोग मन जोड़ के रखे हैं और वहां काम करत रही से। ये बीच में हो है कि कम पढ़े लिखे अंगूठा छाप महिला होने के कारण में बैंक के कर्मी मन जो होते उनमें से कहीं भी अंगूठा लगवा लेते और कहीं भी काम करवा लेते। इसी चक्कर में हो ये है कि बैंक कर्मी मन में अंगूठा लगवा करके 11,05,000 रुपये में से ठग ले। और ठगे के बाद में अब स्थिति ये हो गए है कि महिला समूह जब दूसरा मर्तबे जब बैंक पहुंची लेबर लोन लेबर, तब पता चली तुम तो पहले पैसा निकाल चुके हो। तो ऐसी स्थिति में जब वो जांच वाँच करेगी, पता लगाएगी, तब ये पता चली कि ये जो 3 कर्मी है जिनमें से एक जो है उनमें से उप सरपंच है गांव के दुर्योधन नाम के, ओकर मिली भगत करके पैसा ले निकाले गए है। और एक बाद तत्काल पुलिस में रिपोर्ट लिखा है और फाइनेंस कंपनी और बैंक वाला मन मिल करके ओकर बाद जब पुलिस जांच करी तब ये नहीं तो ये फरार हो गई से मन। और ये फरार होने के बाद में ये मन के जो मोबाइल के लोकेशन ट्रेस करके पुलिस पड़े, मतलब साइबर क्राइम के घरों के में बहुत बड़ी भूमिका है जो पकड़े गए। ऐसे ये घटना इस देवभोग क्षेत्र में एक बार नहीं कई बार हो चुके हैं, क्योंकि उड़ीसा क्षेत्र में निरक्षर लोग ज्यादा है, एक कारण में सब दिक्कत आते हैं, ये सब तकलीफ होते हैं। ये तो पुलिस के बहुत बड़े एक काम है कि मतलब पकड़ ली और मतलब पकड़े के बाद में कार्रवाई हो गई। लेकिन निरक्षर ही मुख्य रूप से कहन तो ये पूरा घटना के कारण है। अगर कहीं साक्षर रहती तो महिला मन समझदारी करती और ऐसे हरकत नहीं हो पाती। निश्चित तौर में फारूक, समझे जा सकते कि साक्षरता और जागरूकता कतका जरूरी है। जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। और IBC 24 ये क्षेत्र के लोगन ले और जम्मू गांव में लोगन हमर बानी हमर गोट देखते। अगर आप ये बेरा हमर मन ला सुनत हो, देखा था, ये खबर ला आप मन देखे आवा, तो आप मन यही अपील करता है कि जब भी आप ये तरह के बैंक के या पोस्ट ऑफिस के काम काज बर जावा तो आप मन बिना कागज पत्री ला पढ़े बिना उमा अंगूठा झन लगावा। थोड़ के जागरूकता के आपो मन ले अपील हमन जरूर करथन। इधर रायपुर के डीडी नगर थाना के पुलिस मुन्ना भाई ला गिरफ्तार करे हवा। आप मतलब बता दन पूरा खबर का है। SSC परीक्षा के पहली परीक्षा केंद्र में दूसर के बदला परीक्षा देबर एक व्यक्ति पहुंचे रही से। एक अलावा 2 लाख रुपया खर्च करके दूसर ला परीक्षा देबर भेजे वाला युवक लगलो के पुलिस गिरफ्तार करे हवा। डीडी नगर थाना में टाटा कंसल्टेंसी के ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव सागर शर्मा की शिकायत में उत्तर प्रदेश के सोनवीर सिंह और झारखंड के अश्विन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करेंगे है। मंगलवार के IDJ सरोना में कर्मचारी चयन आयोग मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार बर परीक्षा के आयोजन करेगी रही से, जिमा 293 परीक्षार्थी मन शामिल हुई रही ने। वहीं जांच के बेरा ये पाएगी से कि सोनवीर सिंह के जगह में अश्विन कुमार परीक्षा दिलावत है। आरोपी के नाले सोनवीर के प्रवेश पत्र घलो के मिली से, जिमा फोटो हस्ताक्षर अलग रही से। पूछताछ में आरोपी अपन गलती ला मान।
अब वो बात अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मी मन के प्रदर्शन के। आप मतलब बता दें कि स्कूल शिक्षा विभाग प्रदर्शनकारी मन संग बातचीत करे बर राजी हो गए है। मंगलवार देर संजा एक आदेश जारी करके अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मी मन के दोनों संघ के प्रांत अध्यक्ष ला चर्चा में शामिल होए बर बुलाए गए है। बैठक स्कूल शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में हुई। एक अलावा वित्त और समान प्रशासन विभाग के घलो अधिकारी घलो रही। इति आश्वासन के बाद अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मी मन अपन आंदोलन ला स्थगित कर रहे। हालांकि ये दौरान उमन स्कूल नहीं जाही। बता दें कि प्रदेश भर के अंशकालिक स्कूल सफाई कर्मी पूर्णकालिक करे जाए की मांग ला लेके 135 दिन ले हड़ताल करत रही है। उन्हें मांग ला लेके शासन डहार ले सकारात्मक जवाब नहीं आए के सेती एवं सामूहिक इस्तीफा तक दे रहे हैं। यह बता दें कि रायपुर में करीब 3000 सफाई कर्मचारी मन हाईवे ला जाम करके दे रहे हैं और प्रदर्शन सल्लग करे जात रही से। ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी प्रिया इबेरा हमारे संग जुड़त है। प्रिया, जिन तरह ले 135 दिन ले सफाई कर्मी मन हड़ताल करत है, अब माने जा सकते कि कुछ सकारात्मक नतीजा कर आही जब बातचीत होगी था? बिल्कुल, फिलहाल हड़ताल जिन्हें स्थगित कर देगी है रचना और बातचीत बर दरवाजा खोल देगी है। और हर बात के हर मसला जिन्हें बातचीत से ही हल होते थे। उम्मीद जरूर कि दारी जब बातचीत होगी तब कोनो न कोनो जिन हल है वो जरूर निकल जाए। काबर से कि सफाई कर्मचारी जिन मन है 135 दिन से हड़ताल पे हो। हमन स्कूल मन के तस्वीर भी देखा था, लगातार ये तस्वीर अलग अलग जिला से सामने आवत है कि किस तरह से लड़का मन से साफ सफाई करवाए जाते। का स्थिति है फिलहाल स्कूल मन के, तो जरूरी है कि कर्मचारी मन जल्द से जल्द अपन काम में लौटे और कोनो न कोई बीच के रास्ता निकले ताकि सरकार और जिन कर्मचारी मन है ओकर बीच बातचीत हो सके और कोई रास्ता निकले ताकि फिर से जिन जीवन है वो पटरी पर आ सके। हालांकि स्कूल शिक्षा सचिव जिन है ओकर अध्यक्षता में बैठक हुई, ओमा एमन से बातचीत करे जाही और एमन की जिन मांग है ओमा काका मांगला पूरा करे जा सकते एमा विस्तार से चर्चा करे जाही। कर्मचारी मन की ओर से एक डेलीगेशन जाही जिन बैठक में शामिल हुई। कर्मचारी मन के जिन प्रमुख मांग है ओला प्रमुखता से रखिए, ओकर बाद कोई न कोई रास्ता निकले की उम्मीद जरूर है। हालांकि हड़ताल जरूर स्थगित हो गए, लेकिन कर्मचारी मन साफ कर दे कि जब तक बैठक नहीं हो जाते, कोनो रास्ता नहीं निकला तब तक उमन काम में वापस नहीं लौटे। जी चलो, जब जानकारी पर आपके बहुत धन्यवाद प्रिया। यदि छत्तीसगढ़ के रेल यात्री मन की मुश्किल कम हुई के नाम नहीं लेवत है। बता दें कि SCCR एक घाव फिर 18 ट्रेन ला रद्द करते हवे। 7 जुलाई ले लेके 21 जुलाई तक बर ये ट्रेन प्रभावित रही। रद्द ट्रेन में ज्यादातर एक्सप्रेस ट्रेन हवे। असल में बिलासपुर रेल मंडल के अमलाई बुढ़ार सेक्शन ला विद्युतीकृत करे बर ट्रेन ला रद्द करे गए है। अमलाई बुढ़ार सेक्शन में तीसर रेल लाइन के विद्युतीकरण के काम करे चाहिए और लगभग 15 दिन तक ये काम चली और एक स्थिति 7 जुलाई ले लेके 20 जुलाई तक ट्रेन प्रभावित रही। अब ऐसे में आप मतलब बता दें कि जनता के परेशानी जो है, रेल यात्री मन की जन परेशानी है तेन सलग और ज्यादा बढ़ जाही। काबर की पहले ले ही कई ट्रेन रद्द हवाई। वहीं कोयला आपूर्ति पर दिन रात दौड़त मालगाड़ी रेलवे ट्रैक के मेंटेनेंस ला बिगाड़ते हवाई, जेकर स्थिति आए दिन रेल हादसा तक होवत है। असल में देश में बिजली संकट झन होवे, एकर बर मालगाड़ी मन ले पावर प्लांट तक कोयला के आपूर्ति करे जाते और एकर बर SCCR ले रोजीना लगभग 165 रैक के परिचालन करे जाते, जेकर असर अब ट्रैक के मेंटेनेंस ऊपर तको पड़त है। पाछू एक महीना में ही 6 ले ज्यादा हादसा हो चुके हैं, जेकर ले रेलवे की चिंता तको अब बढ़ चुकी है। अब रेलवे जांच कमेटी के गठन करे है, एक संगे मेंटेनेंस के काम खलो के सल्लग करे जाते हैं। मालगाड़ियां जो है अभी लगभग 160 से 165 ट्रक प्रतिदिन हमारे यहाँ लोडिंग हो रही है इसकी। और ये इसमें न केवल कोयला शामिल है बल्कि इसमें फूड ग्रेन्स, आयरन और सीमेंट्स इनकी भी लोडिंग शामिल है। और ये मेरा केश काल ने अपन ला एक बड़ी खबर बता दें। जी हाँ, मशरूम खाए ले 4 लोगन के तबियत बिगड़े की सूचना मिलत है। एक परिवार के 4 सदस्य बताए जाते, जिक्र मन के मशरूम खाए के बाद तबियत बिगड़े। सबों के फरसगांव अस्पताल में ये मेरा इलाज जारी है और फरसगांव ब्लॉक के आमगांव के ये घटना बताए जाते हैं। जी हाँ, एक परिवार के लोगन मशरूम खा के बीमार पड़ गए हैं। 4 लोगन के हालत खराब है बताए जाते। मशरूम एमन खाए रही ने, जिक्र बाद एक मन के तबियत अचानक बिगड़ी से और एक परिवार के ये 4 सदस्य है जेमन ला बाद में फरसगांव अस्पताल में भर्ती कराई गई सी। जी हाँ, उनकर मन के इलाज जारी है। बरबो आगे रुक करबो कोरबा के आप बता दें कि SCCL के रजगा मार्ग परियोजना में एक हादसा हुए हवाई। जी हाँ, कोयला संग्रहण करैया बंकर हा टूट के गिर गए है। SCCL के एक कर्मचारी के एमा मौत हो गए है। वहीं लोडिंग के बेरा
खड़े ट्रक और हाईवा घलों के मलबा में दबगी से हादसा के बाद लोगन के आक्रोश सामने आए हैं। तस्वीर में आप मन देख सकते हो कि कौन तरह ले कर बाद कर्मचारी मन में आक्रोश रही से। तो SCCL ले जुड़े ये बड़े खबर बता धन। जी हाँ, रजगामर परियोजना में ले जुड़े एक हादसा हुए है। कोयला संग्रहण करैया बंकर हाथ टूट के गिर गए है, जिमा बताया जाते कि एक कर्मचारी के दबे ले मौत हो चुके हैं। तो ये बड़े खबर SCCL ले आगू आवत है। कोरबा के लिए बड़े खबर आप मतलब बता धन। जी हाँ, लोडिंग के बेरा खड़े ट्रक और हाईवा घलों के दबी से। खबर पर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी धीरज हमारे मन संग जुड़ते हैं। धीरज, कौन तरह ले पूरा हादसा हुई, अभी क्या स्थिति है वो मेरा? रजगाम में खदान के हादसा है, घटना है। यहाँ जो कोयला निकाले था, जो बंकर उपयोग होते वो अचानक में एकाएक गिर पड़ी। तो लोडिंग के नीचे जो ट्रक हाईवा रही थे वो दबकी और कर्मचारी से फंस के दबकी के बाद में मौका पर ही मौत हो गई। बाद में काफी मशक्कत के बाद में बच्ची निकाले गई से घटना लेकर लोगों में आक्रोश हुई से। बाद में वहाँ पे प्रबंधन से बात हुई से और मुआवजा देने के बाद में मामला शांत हुई से। जांच करे जाते हैं। जी, जमा जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद धीरज। SCCL जुड़ी बड़ी खबर। जी हाँ, हादसा में एक कर्मचारी के मौत हो चुके हैं। अब रुक कर वो बेमे तरह के जी हाँ झमाझम बारिश ले जिला में काली रात ले हुआ थे। बता दें कि जनजीवन एक ले बुरी तरह ले प्रभावित हुए हवे। तो बेमी तरह ले ये बड़ी खबर। जी हाँ, सल्लग बारिश हुआ थे जिला में काली रात ले ही बारिश सल्लग हुआ थे, जेकर ले जनजीवन प्रभावित होते बताए जाते। तो प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश में काली मौसम विभाग आगामी 24 घंटा पर कई क्षेत्र पर भारी बारिश की संभावना जताई रही से और कई जगह में आकाशीय बिजली गिरे के अलर्ट तक जारी करेगी रही से। ऐसा बेमेतरा ले खबर बताते हैं। जी हाँ, सल्लग काली रात ले ही बारिश होवत हवे। झमाझम बारिश यहाँ चलते है और तस्वीर घलों के आप देख सकते हो। हालांकि एक बाद जनजीवन काफी हद तक प्रभावित हुए हवे। तो यही तरह ले प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में बारिश होते, कहूँ रुक रुक के बारिश होते तो कहूँ लगातार बारिश चलते, जेकर ले जनजीवन प्रभावित होते। और IBC 24 लोगन ले यही अपील करते कि जिन तरह ले अब मानसून सक्रिय हो गए है, कई जगह पर भारी बारिश के अलर्ट है तो कई जगह पर आकाशीय बिजली गिरे के अलर्ट तक हो। ऐसे में आप सतर्क और सावधान रहो। अब बात कोरोना के। कोरोना ला लेके छत्तीसगढ़ के औसत पॉजिटिविटी दर 1.54% में पहुंच चुके हैं, जो उनकी ये बार के सबले ज्यादा हवाए। मंगलवार के 10,696 सैंपल की जांच करेगी से जो माले 165 नवा कोरोना मरीज मन की पहचान हुई हवाए, जबकि आज 178 लोगन यहाँ डिस्चार्ज करेगे है। वही प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 1027 पहुंच चुकी है। पांचों 24 घंटा में ही 20 जिला में संक्रमित मरीज मिले, जिसमें सबले ज्यादा रायपुर ले 35 और दुर्ग ले 30 मरीज मन की पुष्टि करेगी से। एक अलावा बात करें अगर राजनांदगांव के तो यहाँ ले 20 मरीज सामने आए हैं, जबकि बिलासपुर ले 17, बलौदा बाजार ले 11 मरीज आगू आए हवे। तो सल्लग अब कोरोना के मरीज जिन है 3 रोजे आगू आवत हवा। और इसे में अगर एक्टिव मरीज की संख्या भी आप मन देखा हो तो यहू 1000 के आंकड़ा ला छू चुके हैं। 1027 अभी एक्टिव केसेस है। तो ऐसे में आप मन ले यही अपील करतन कि आप मन कोरोना गाइडलाइन के पालन करो, मास्क लगाओ और भीड़ भाड़ में जाए ले बचाओ। रायपुर में 18 करोड़ के लागत ले नवनिर्मित रामनगर रेलवे अंडरब्रिज में लोकार्पण के महीना भर के भीतर ही रिसाव के मामला अब तुल पकड़ चुके हैं। मंगलवार के भाजपा कार्यकर्ता मन बड़ संख्या में यहाँ जमा होकर अंडरब्रिज कना ही धरना दिन है और रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय सहित कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करे हैं। भाजपा नेता मन ये आरोप लगाई है कि 18 करोड़ रुपया के लागत ले तैयार अंडरब्रिज के निर्माण में भ्रष्टाचार करेगे है। फिर ना तो सरकार और ना ही PWD और ना ही संसदीय सचिव विकास उपाध्याय डहार ले कोनो कार्रवाई के अनुशंसा ये मामला में करेगे है। अंडरब्रिज में कभी भी हादसा हो सकते। उन्हें धरना के जवाब में विधायक विकास उपाध्याय कहिन कि भाजपा कार्यकर्ता मन ला धरना देना है ता एक्सप्रेसवे स्काई वॉक में ओकर मंत्री के भ्रष्टाचार में करें। रेलवे अंडरब्रिज की ठेका घलो के भाजपा शासन में ही हो रही से ओकर ऊपर करे जाए। वही कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट अधिकारी मन ऊपर कार्रवाई करे है। रेलवे अंडरब्रिज में खामी के पता चलत ही ओला ठीक करवा दी जाए। हम अपेक्षा कर रहे थे लोकार्पण के पश्चात कि माननीय विधायक पश्चिम के द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इस अंडरब्रिज निर्माण में हुए भ्रष्टाचार के विरोध में
उनका वक्तव्य आएगा, दोषी अधिकारी को पर कार्रवाई होगी। लेकिन इतने दिन बाद भी उन्होंने कोई प्रकार की टिप्पणी नहीं की, कोई वक्तव्य नहीं दिया, कोई अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुआ, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी रामसागर पारा मंडल द्वारा आज धरना दिया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी ने जो आरोप लगाया, मैं उनमें उसका समर्थन उनके साथ हूँ। मैं उनके साथ हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम नेताओं से आप कहिए कि पहले एक्सप्रेसवे में मेरे साथ चले, स्काई वॉक में मेरे साथ चले। जो खराब काम करेगा, दूध का दूध और पानी का पानी समझ में आ जाएगा। फिल्म मेकर लीना मणिकेमिलाई के डॉक्यूमेंट्री काली के पोस्टर ऊपर मां काली के आपत्तिजनक तस्वीर ला लेके अब जम के विवाद होता है। पोस्टर ट्विटर में शेयर किया जाए के बाद राज्य के कई हिस्सा में एक विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुकी है। बता दें कि रायगढ़ में मंगलवार के शिवसेना हा विरोध प्रदर्शन करी से शिव सैनिक मन सिटी कोतवाली में वेब डॉक्यूमेंट्री के निर्माता के खिलाफ FIR करे के शिकायत करे हवा। एक संगे फिल्म ला बैन करे के मांग तक अब उठा थे। उन्हें भिलाई में घलो NSUI के कार्यकर्ता मन ये फिल्म के पोस्टर के विरोध करत हुए FIR दर्ज कराए के मांग करे हैं। असल में इनकर आगामी डॉक्यूमेंट्री के नाम काली हवा, जिकर पोस्टर फिल्म मेकर हा पाछू दिन ट्विटर में शेयर कर रहे थे, जिमा मां काली ला सिगरेट पियत हुए दिखाई गए है। ये पोस्टर के काफी विरोध करे जाते हैं। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के नीति के संबंध में विस्तार ले विचार विमर्श होगी। एक बार राज्य सरकार द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक आज मंझनिया 3 बजे महानदी भवन मंत्रालय स्थित समिति कक्ष में होगी। बता दें कि बैठक वहां मंत्रिमंडलीय उप समिति के सदस्यगण परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, सहकारिता और स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल रहे। बैठक में उपार्जन केंद्र की स्थिति, बारदाना की उपलब्धता, धान खरीदी की व्यवस्था, कस्टम मिलिंग और धान परिवहन, संग्रहण, भंडारण और रखरखाव के संबंध में विस्तार ले विचार विमर्श करे जाए। इति प्रदेश में अंगदान के जटिल प्रक्रिया ले मरीज मल्ला हो दिक्कत ऊपर जनहित याचिका दायर करेगे है। सुनवाई करत हुए हाईकोर्ट हा केंद्र और राज्य शासन ला एक नोटिस जारी करके 17 अगस्त तक के एक जवाब मांगे हवाई। याचिकाकर्ता आभा सक्सेना ला अपन लीवर ट्रांसप्लांट कराना रही से ओमन एक जनहित याचिका दायर करके ये बताई है कि राज्य में लगभग 250 ऐसा मरीज हवाए जिमन के किडनी, लंग्स, कॉर्निया, लीवर और हार्ट माले कोनो एक अंग के उमला जरूरत हवाए। केवल रक्त संबंधी ही इला दे सकते या फिर एक ब्रेन डेड घोषित व्यक्ति के अंगला लेके ट्रांसप्लांट करे जा सकते, जबकि राज्य में सिर्फ रक्त संबंधी के अंगदान ले ही ट्रांसप्लांट हो सकते। फिर ब्रेन डेड ले ट्रांसप्लांट कराए के कोनो व्यवस्था यहाँ नहीं है। ऐसे में ट्रांसप्लांट ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट केंद्र सरकार हा 2011 में संशोधित कर दे रही से छत्तीसगढ़ सरकार हा इला स्वीकृत तक करे है। वही राज्य में एक गठन दूसरे राज्य की तरह ही 1 साल पहले हो चुके हैं। एक बाद घलो एमा कोनो काम अभी तक नहीं हो पाए है। यदि बस्तर में सुरक्षा बल मन के सरलग कार्रवाई के असर अब नक्सली मन ऊपर दिखे लगे हैं। हाल ही में सुरक्षा बल नक्सली मन ला विस्फोटक पहुंचैया 9 मददगार मन ला गिरफ्तार करे रही से संवेदनशील इलाका में नक्सली मन तक विस्फोटक के संग में जरूरी सामान झन पहुंच सके एक बार फोर्स विशेष अभियान शुरू करैया है। बता दें कि नक्सली मन ला घेरे बर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और ओडिशा के संग मिलके छत्तीसगढ़ पुलिस हा रणनीति बनाते। आप यह बता दें कि पुलिस ग्राउंड फोर्स नक्सली मन के मान में घुस के उमल्ला मुंहतोड़ जवाब देवत हवे। उन्हें महाराष्ट्र, तेलंगाना पुलिस छत्तीसगढ़ ले मिले कई इनपुट ऊपर पाछू 3 साल में कई बड़े ऑपरेशन दंडकारण्य जोन में करे हवे, जिमा पाछू 3 साल में 58 नक्सली मारे जा चुके हैं। उन्हें कई बड़े लीडर दवा के अभाव में दम तोड़े। दक्षिण बस्तरिया सिक्योरिटी वैकम इलाका में CP मोदी संगठन द्वारा देसी रॉकेट लॉन्चर या ग्रेनेड इस प्रकार के जो अवैध तरीके से हथियार तैयार करने का पूर्व में भी कई ठिकानों पर पुलिस द्वारा छापामारी कार्रवाई करके उसका सामग्री वगैरह को जब्त की गई थे, आर्म्स एम्यूनिशन भी जब्त की गए थे। ये कार्रवाई निरंतर रूप से जारी है। स्कूल से जुड़े एक बड़ी खबर आपने बता था। जी हाँ, निजी स्कूल मनला चेतावनी दे गई है। लोक शिक्षक संचालक ये चेतावनी दे है ड्रेस और किताब विषय में अब कार्रवाई करे चाहिए। RTI के छात्र मन ले खरीदारी करवाए में ये कार्रवाई हो ही सब्बू जिला में निरीक्षण करे बर DO ला निर्देश तक जारी करेगे है। गरीब पालक मन ला अब ये नियम के बाद राहत मिली है।
रायपुरा चौक के रिहायशी इलाका और रिंग रोड के किनारे संचालित शराब दुकान के भीड़ ले हुआ परेशानी ऊपर IBC 24 की दिखाई खबर के बड़े असर देखे गए। ये शराब दुकान बंद करके दूसर जगह में स्थानांतरित करते गए कर ले रोड में लगने वाला जाम ले अब लोगन ला मुक्ति मिल गई। रायपुर पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय ये मामला ला लेके संज्ञान लेके कलेक्टर आबकारी उपायुक्त समेत दूसर जिम्मेदार मन ले बात करे रही, जेकर बाद दुकान ला दूसर जगह में टेंडर जारी करेगी से अब दुकान ला वहां ले हटा दे गए है। शिकायतें आ रही है जहां जनता इस बात को कह रही है, वहां से उसका कुछ ना कुछ निराकरण निकाल रहे हैं। शराब दुकान हमने जनता की मांग पर, और सही में हेवी रोड था जहां शराब दुकान नहीं होनी चाहिए, वो शराब दुकान वहां से दूसरी जगह ट्रांसफर हुई। और यही खबर के संग महतारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोठ में फिलहाल बर अत के फिर आगू अपन देखो देश और दुनिया के 50 बड़े खबर मोर सहयोगी रुमाना संग। मोला तो विदा, जय जोहार।